प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, सीधे आपके एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जी हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति जो है साथियों, यह अपना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग, चमड़ा उद्योग। राजस्थान का जो परंपरागत एवं प्राचीनतम जो उद्योग है साथियों, यह आपका कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। तो सूती वस्त्र उद्योग ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। जी हां, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला जो किला है, दुर्ग है, जो कौन सा है साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां बिल्कुल साथियों, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहावत क्या है? प्रचलित है। जी हां, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? प्रथम चरण को, तृतीय चरण को, चतुर्थ चरण को, द्वितीय चरण को। जी हां, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण जो है साथियों, यह अपना चतुर्थ चरण को माना जाता है। तो चतुर्थ चरण ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी, गिरिजा व्यास। जी हां, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई जो प्रथम महिला थी ना, ये कौन थी? आपकी गायत्री देवी थी साथियों। तो गायत्री देवी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में जो मानसून का जुआ है साथियों, यह हमें कृषि को कहते हैं। तो कृषि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? क्योंकि साथियों इनकी जो नाव थी ना, उसके अंदर अपना वजन ज्यादा हो गया था, इस कारण साथियों इस अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था। तो ये कौन सा अभिलेख है बताओ जरा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। मंडोर का अभिलेख, अपराजिता का शिलालेख, मानमोरी का लेख, कणस्वा का शिलालेख। जी हां साथियों, मानमोरी का जो लेख है इसे फेंक दिया गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। तो मानमोरी का लेख ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गौरीशंकर उपाध्याय की, भोगीलाल पंड्या की, हरिदेव जोशी की, माणिक्यलाल वर्मा की। जी हां, डूंगरपुर में जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, भोगीलाल पंड्या की अध्यक्षता में हुई थी। तो भोगीलाल पंड्या ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों ध्यान में रखिएगा, वागड़ का गांधी भी जो है यह हम भोगीलाल पंड्या को ही कहते हैं। यह भी क्वेश्चन कई बार नहीं बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान में जरूर रख लेना है साथियों। जी हां, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर।
राजस्थान का कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? तो बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। कौन सा साथियों? बांसवाड़ा शहर। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। छप्पन का मैदान संबंधित है मध्य माही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से, पूर्वी मैदानों से। जी हां, छप्पन का जो मैदान है साथियों यह अपना मध्य माही बेसिन से क्या है? संबंध रखता है। तो मध्य माही बेसिन ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना, उदयपुर। जी हां साथियों, हम बात करें सफेद शहर की, व्हाइट सिटी की, तो व्हाइट सिटी या सफेद शहर के नाम से साथियों हम उदयपुर को जानते हैं, ध्यान में रखिएगा साथियों। हम गुलाबी नगरी, पिंक सिटी के नाम से साथियों हम जयपुर को जानते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। हम साथियों ब्लू सिटी मतलब कि नीला शहर जो है यह हम बिल्कुल लाडलो जोधपुर को जानते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सुनहरा शहर या पीला शहर जो है यह हम साथियों जैसलमेर को जानते हैं, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, दूरसा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान, राणा सांगा। जी हां बिल्कुल साथियों, महाराणा प्रताप के पक्ष में रखी थी। तो महाराणा प्रताप ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जलदुर्ग है? जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग तो गागरोन दुर्ग है, जो आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर झालरापाटन झालावाड़ के अंदर बिना किसी नींव के एक पत्थर की चट्टान के ऊपर क्या है साथियों? निर्मित है। तो यहां पर गागरोन ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, रानी सती का मंदिर कहां पर है? बिल्कुल अपने झुंझुनू में है। इनका मूल नाम जो है, ये वास्तविक नाम जो है, ये क्या देखने को मिलता है? नारायणी देवी देखने को मिलता है साथियों। तो नारायणी देवी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? बनास, घग्गर, लूणी, माही। मृत नदी के नाम से साथियों हम घग्गर नदी को जानते हैं, जो गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में बहती है। तो घग्गर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। घग्गर नदी का प्राचीन नाम साथियों सरस्वती नदी देखने को मिलता है। घग्गर नदी के किनारे ही अपनी कालीबंगा सभ्यता जो है ये साथियों क्या हुई है? विकसित हुई है। बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ में, उदयपुर एवं राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में। जी हां, बोराट का जो पठार है साथियों यह है अपना उदयपुर एवं राजसमंद के अंदर फैला हुआ है। तो उदयपुर एवं राजसमंद ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल कहां स्थित है? जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में या फिर टोंक में? कहां पर है साथियों? जयपुर में है। सामोद महल कहां पर है? जयपुर में है अपने। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था? कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, मीठालाल व्यास। सिरोही राज्य प्रजामंडल का जो संस्थापक रहा है साथियों ये कौन रहे हैं? बिल्कुल गोकुल भाई भट्ट रहे हैं। तो गोकुल भाई भट्ट ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जसवंत सिंह है, अजीत सिंह है, अनूप सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह है। जी हां साथियों, कौन नहीं थे साथियों? जसवंत सिंह थे, अजीत सिंह थे, मोटा राजा उदय सिंह भी थे, परंतु अनूप सिंह नहीं थे। तो अनूप सिंह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 5, 6,
4 या 3? जी हाँ साथियों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात 5 राज्यों के साथ जो है यह सीमा साझा करता है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। सर्वाधिक जो सीमा है ये अपने मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है लगभग 1600 किलोमीटर, और सबसे कम की बात करें तो ये पंजाब के साथ करता है मात्र 89 किलोमीटर। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत के लगभग है? 11%, 8%, 15%, 5%? जी हाँ, कितना है साथियों? 11% है। तो 11% ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। एग्जिट की बात करें तो 10.41% आपका सही होता है, परंतु ये ऑप्शन में नहीं था, तो लगभग साथियों उसके आसपास का भी आपको ध्यान में रखना होता है। जी हाँ, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? दास खिलजी वंश, तुगलक सैयद वंश, सैयद लोधी वंश, लोधी मुगल वंश? किनका शासन था साथियों? सैयद लोधी वंश का शासन था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्य रूप से निवास करती है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में? जी हां साथियों, दक्षिणी भाग में निवास करती है। तो दक्षिणी भाग ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सबसे प्राचीन जो जनजाति है ये साथियों अपनी भील जनजाति ही मानी जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बताओ। दारी जो संस्कार है ना यह अपना सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलित है, देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? पाने, कावड़, सांझी, फड़? जी हाँ, कागज पर निर्मित जो आपका चित्र है यह साथियों अपना पाने है, पाने। तो पाने ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां मिले हैं? नलियासर से, नगर से, बेराट से, कालीबंगा से? बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष हैं यह साथियों आपके बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, बेराट से मिले हैं। तो बेराट ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सीकर, दिल्ली, मुंबई, अजमेर? भारत का मक्का नाम से जो है साथियों यह अपना अजमेर प्रसिद्ध है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रानी बटियानी का मेला कहां आयोजित होता है? शाहबाद बारा में, डीग भरतपुर में, जसोल बाड़मेर में, तिलवाड़ा अजमेर में? रानी बटियानी का जो मेला है साथियों यह अपना बिल्कुल जसोल बाड़मेर के अंदर क्या होता है? आयोजित होता है। तो जसोल बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहां स्थित है? देवीकुंड सागर में, नोखा में, श्री कोलायत में, कोडमसर में? जी हाँ, बीकानेर राज परिवार की जो छतरियां हैं साथियों यह अपने देवीकुंड सागर के अंदर क्या है? विद्यमान है, स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो लाडलो सभी काबिल बनो, सिलेक्शन लेकर ही दिखाओ। जी हाँ, बिल्कुल माता पिता का नाम रोशन करना है ना, बिल्कुल करना है। तो साथियों मेहनत में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है हमेशा
हमेशा शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। तो रोजाना शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि केला देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गंभीर, मोरेल, पांचना, काली सिंध। जी हाँ साथियों, हम बात करें केला देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? करौली के अंदर बना हुआ है। और साथियों कौन सी नदी के किनारे? काली सिल नदी के। जी हाँ, ये आपका सिंध है, ध्यान में रखिएगा। सिंध नहीं है साथियों, सिल है। जी हाँ, क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, आपका काली सिल हो जाएगा। बिल्कुल काली सिल की बात करें साथियों, यहां पर आपका राइट रहेगा, काली सिंध आपका गलत है। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, काली सिल आपका यहां पर सही रहेगा। जैसलमेर का सोनार किला कितने शाकों के लिए जाना जाता है? सर्वाधिक शाखे जो 3 शाखे हैं ये अपने जैसलमेर, हम बात करें साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हुए हैं। जैसलमेर के अंदर बात करें तो जैसलमेर साथियों 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध दुर्ग माना जाता है। तो 2.5 शाखे ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। हीरों का नाग किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? ऋषभ देव जी के मंदिर में, एकलिंग जी के मंदिर में, अंबिका मंदिर में, जगदीश मंदिर में। हीरों का नाग जो है साथियों, जी हां बिल्कुल, हीरो का नाग जो है यह अपना एकलिंग जी के मंदिर में क्या किया जाता है? चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने, मंडन ने, अजय पाल ने, कुंभा ने। अरे टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण अपने कर्नल जेम्स टोड ने किया था। तो कर्नल जेम्स टोड ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जिन्हें साथियों कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं और राजस्थान इतिहास के जनक भी कहते हैं साथियों। जी हां। परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, त्रिभुवन दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग। जी हां, परवन नदी के किनारे जो है यह अपना साथियों शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है, स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। गोदावरी उद्यान कहां स्थित है? गोगुंदा उदयपुर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में, खेरवाड़ा उदयपुर में, अर्थुना बांसवाड़ा में। गोदावरी जो उद्यान है साथियों, गोदावरी उद्यान की बात करें तो यह अपना खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर क्या है? स्थित है। तो खेरवाड़ा उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? गागरोन, सिवाना, जालोर, कोसवर्धन। संत पीपा की जो छतरी बनी हुई है साथियों यह अपने गागरोन दुर्ग के पास बनी हुई है। गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नगर सागर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, बीकानेर में। जी हां, नगर सागर की बात करें तो नगर सागर साथियों अपने बूंदी के अंदर है। तो बूंदी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? जी हां साथियों, 7 सहेलियों का मंदिर बताओ किसे कहते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर को, पद्मनाभ जैन मंदिर को, नागेश्वर पार्श्वनाथ को, दागेश्वरी माता मंदिर को। जी हां, पद्मनाभ जैन मंदिर को क्या कहते हैं? 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल। रामनगर किसका प्राचीन नाम था? सवाईमाधोपुर का, श्रीगंगानगर का, सिरोही का, टोंक का। जी हां बिल्कुल, श्रीगंगानगर का जो है ये प्राचीन नाम रामनगर देखने को मिलता है। तो श्रीगंगानगर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मैगजीन का दुर्ग कहां स्थित है? आमेर में, जयपुर में, अलवर में,
अजमेर में। मैगजीन का जो दुर्ग है साथियों, यह आपका अजमेर के अंदर है। इसे अकबर का किला भी कहते हैं। जी हाँ, तो अजमेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। यह मुगल शैली के अंदर बना हुआ साथियों एकमात्र दुर्ग राजस्थान के अंदर स्थित है, विद्यमान है। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? सुदर्शनगढ़, आमेरगढ़, विजयगढ़, सवाईगढ़। जी हां, नाहरगढ़ का प्राचीन नाम सुदर्शनगढ़ देखने को मिलता है साथियों। तो सुदर्शनगढ़ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? नागौर, अजमेर, टोंक या फिर चूरू। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों, यह अपना कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल आप करेक्ट बता रहे हो। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा अजमेर में है साथियों। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या को, गोकुल भाई भट्ट को, जानकीलाल को, दामोदर व्यास को। राजस्थान का गांधी जो है साथियों, यह हम किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं साथियों। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पिछवाई कला किससे संबंधित है? मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से, श्री कृष्ण से। पिछवाई कला की बात करें तो साथियों इनका संबंध श्री कृष्ण की लीलाओं से है। तो श्री कृष्ण ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। जी हां बिल्कुल साथियों, 1 नवंबर 1956 को साथियों जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है यह अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई। इंदिरा गांधी जो नहर है ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए साथियों इसका निर्माण किया गया है। ये जहां यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पानी के अभाव के कारण किया गया है। बिल्कुल इसके अंदर साथियों 7 लिफ्ट नहरें भी लगी हुई हैं। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो बीकानेर शहर को क्या करती है? जल की आपूर्ति करवाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। लाग बाग क्या है? चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित कर है, तोप का नाम है, मानसिंह के हाथी का नाम है। लाग बाग साथियों, तो लाग बाग साथियों क्या है? किसानों पर आरोपित किए जाने वाले जो पुराने समय में जो कर होया करते थे, वसूल किया जाते थे ना कर, वह आपके हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में, अलवर में। कहां पर साथियों उपलब्ध है? उदयपुर में उपलब्ध है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो 50 नंबर क्वेश्चन है यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हां, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और लाडलो यदि आपके सही हो रहे हैं ना 50 में से 25 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। बिल्कुल आपकी बीएसटीसी एग्जाम निकल जाएगी। जी हां, अंतिम क्वेश्चन है कि डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज के लिए, कोयले के लिए, टंगस्टन के लिए, लोहे एस के लिए। जी हां, डेगाना क्षेत्र जो है यह अपना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना कहां पर है साथियों? ध्यान में रखिएगा, यह अपना नागौर के अंदर स्थित है। नागौर को धातु नगरी भी कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। छोटी बड़ी जानकारी के लिए, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जी हां, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।